तो हेलो एनिमे ओटाकू, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और दोस्तों आज मैं मॉब साइको 100 का एपिसोड नंबर 8 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड नंबर 7 को नहीं देखा है तो यार वो जाके देख लो। और यार आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग होने वाला है। आज आपको बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिलने वाली है। बहुत पॉपुलर फाइट है जिसका नाम है मॉब वर्सेस कोयामा, जिसको मैंने हिंदी में डब भी किया है। तो मेरी ही सारी कैरेक्टर की वॉइस है, तो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना। और मैंने पूरा 100% दिया है डबिंग में। तो दोस्तों यार आपका एक भी परसेंट का टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. तो दोस्तों यार एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यार मॉब वहीं पे बैठा रहता है और मतलब कि साइकिक को ढूंढता रहता है। तो यार वहाँ पे वो बोलती है लड़की कि तुम्हें कोई साइकिक बंदा मिला। तो तभी यार वहाँ पे टेरू आ जाता है। तो यार वो लड़की बोलती है ये साइकिक होगा पक्का। तो यार टेरू बोलता है एक इमरजेंसी आई है, क्या तुम चलोगे मॉब जल्दी। तो यार मॉब मान जाता है और फिर यार वो सब जल्दी जल्दी जाते हैं। और वो टेरू बोलता है कि वो साल्ट मिडिल स्कूल से है, तुम शायद उसे जानते होगे। तो यार वो दोनों सब भाग के जल्दी जल्दी जाते हैं और फिर यार वो फाइनली वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मतलब कि टेरू जो रहता है वो बोलता है तुम जाओ मैं पीछे से आता हूँ। फिर यार जब मॉब अंदर जाता है तो मॉब देखता है कि वहाँ पे रित्सु खड़ा रहता है। और मतलब कि यार रित्सु खड़ा रहता है और मॉब बोलता है कि रित्सु तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रित्सु एकदम से चौंक जाता है और बोलता है ये आवाज़ तो भाई की लग रही है। फिर यार रित्सु बोलता है कि भाई आप यहाँ कैसे आए। फिर यार मॉब बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आए, मैं ये पूछ रहा था। और तब वो जो ऊपर जो मास्क वाला बंडर रहता है वो बोलता है कि ये कौन है। फिर यार हमें दिखा जाता है कि मॉब बोलता है कि रित्सु ये तुमने किया। तो रित्सु बोलता है हाँ ये मैंने किया। तो मॉब बोलता है कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम ये ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर यार जो टेरू रहता है वो बोलता है मैं दो भाइयों को लड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ, मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर यार हमें दिखाया जाता है रित्सु बोलता है सच में ये सब मैंने ही किया है। फिर यार हमें दिखाया जाता है रित्सु बोलता है कि भाई अब मेरे पास मुझे एहसास हो चुका है। अब मतलब कि यार मतलब मॉब बोलता है क्या एहसास हो चुका, मतलब सच में तुमने ऐसा किया है। तो यार रित्सु बोलता है मैंने साइकिक पावर हासिल कर ली है। तो यार मॉब को विश्वास नहीं होता है। फिर यार रित्सु अपनी पावर मतलब मॉब को दिखाता है तो डिम्पल मना करता है अबे रुक जा मत कर ऐसा। फिर यार मतलब कि जो रित्सु रहता है वो बोलता है अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। और तभी यार वो अपनी ताकत दिखाने जाता है तब तक डिम्पल वहाँ से भाग जाता है। फिर यार हमें दिखाया जाता है क्या वो डिम्पल था। फिर यार ये बोलता है मतलब रित्सु बोलता है कि भाई मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीख ली है। फिर यार वो रित्सु मॉब को अपनी साइकिक पावर का थोड़ा सा झलक दिखा देता है। फिर यार मॉब को विश्वास हो जाता है कि यार रित्सु के पास साइकिक पावर कहाँ से आ गई और वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। फिर यार रित्सु रहता है वो बोलता है मुझे एहसास हो चुका है भाई, मैं पहले बचपन में आपकी झूठी तारीफ करता था, अब मैं आपकी कोई भी तारीफ नहीं करूँगा, अब मैं आपकी तरह नहीं रहूँगा। फिर यार मॉब बोलता है बचपन में तुम साइकिक पावर को हासिल करना चाहते थे और वो अब मिल चुका है, तुम चम्मच मोड़ना चाहते थे, तुम पहले चम्मच नहीं मोड़ पाते थे। तो यार रित्सु बोलता है भाई मैंने आपकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, मैं आपके हमेशा साथ दूंगा। तो मॉब बोलता है अरे शर्म आ रही है ऐसा मत बोलो भाई। फिर यार अब बोलता है रित्सु कि अब नहीं, अब मैं आपका साथ नहीं दूंगा, अब मैं अपने ओन कदम पे चलूँगा, अब मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करूँगा। असल में आपको पावर्स ऐसे ही मिली है, आपने बिना कोई मेहनत किए हुए आपको ये पावर्स मिली है। और यार मॉब को विश्वास नहीं होता है यार कि ये सब क्या रित्सु बोल रहा है। और फिर यार हमें दिखाया जाता है रित्सु बोलता है आपको बस ऐसे ही गॉड गिफ्टेड पावर मिल गई है, आपको नहीं पता कि मैं कितनी मेहनत करता था, मैं पूरी दिन रात लगा देता था चम्मच को मोड़ने में, मैं जानना चाहता था कि आखिर साइकिक पावर का फीलिंग क्या होता है। और अब मुझे पता चल चुका है कि साइकिक पावर्स क्या होती है, अब मैं जानता हूँ। फिर यार हमें पता चलता है मॉब बोलता है मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि रित्सु रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। फिर यार वो बोलता ये है कि अब मेरी
दिलचस्पी आप पे ख़त्म हो चुकी है, मतलब दिलचस्पी अब मुझे नहीं पता। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि बोलता है ये सारा बेचारापन आपके लिए मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। फिर यार रित्सु बोलता है मैं कह सकता हूँ भाई कि ये सब थोड़ा सही भी है और थोड़ा गलत भी है। फिर यार रित्सु मतलब थोड़ा गुस्सा हो जाता है और फिर बोलता है कि मेरा सामना करो, अपनी पावर्स दिखाओ। फिर यार मतलब कि मॉब बोलता है कि नहीं भाई। फिर यार मॉब वहाँ से पीछे जाता है और मतलब बोलता है पहले कि ये आधा सच है और ये आधा झूठ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मॉब जाता है और उन लोग से माफ़ी मांगता है और फिर बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए अपने भाई की तरफ से, प्लीज़ उनसे दोस्ती ना तोड़िए, ये बहुत अच्छे हैं। फिर यार वहाँ पे एक बंदर रहता है, वो बोलता है अबे तू साले तुम पहले अपनी गर्दन झुकाओ, अपनी नाक लड़ाओ, तभी हम मानेंगे, उसने हमें बहुत पीटा है, तुम झुकाते हो कि नहीं। फिर यार मॉब थोड़ा सा डर जाता है। फिर उसके बाद यार पीछे से बोलता है हाँ भाई तू झुका, तू अपनी गर्दन नीचे झुका। फिर यार देखो मॉब बहुत अच्छा रहता है, मॉब नीचे मतलब गर्दन झुका लेता है। फिर रित्सु बोलता है क्यों भाई ऐसा तू क्यों कर रहे हो। फिर यार हमें दिखाया जाता है रित्सु हम लोग से बचना मुश्किल है, इन लोग से बचना मुश्किल, हम दोनों भाई हैं। फिर यार हमें देखते हैं कि एक मिस्टीरियस ग्रुप से कॉल आता है। फिर हमें पता चलता है कि यार वो जो बंदा रहता है जो कॉल करता है वो बोलता है कि स्थिति क्या चल रही है। फिर यार तभी वहाँ से हम लोग को पता चलता है कि 10 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम टारगेट को लेके आओगे और तुमने थोड़ी सी देर कर दी है, अब तुम जल्दी करो। तो यार ये जो मास्कमैन वाला रहता है वो बोलता है ठीक है मैं अभी ला रहा हूँ उसे। तो यार वो फ़ोन काटने जाता है, तब तक यार वो बोलता है कि सबसे पहले तुम मुझे उसका फ़ोटो भेज दो। तो यार वो फ़ोटो खींचता है और फिर यार उसको भेज देता है, जो कि रहती है कागया में, मतलब कि रित्सु की फ़ोटो वो रहती है। फिर इसके बाद बोलता है ये लो मैंने भेज दिया। फिर यार वो जो मिस्टीरियस आदमी रहता है उसको वो मिल जाती है फ़ोटो। फिर वो बोलता है बढ़िया। अब फिर वो बोलता है कि अब जाओ जल्दी से उसे वापस लाओ, और इसका साला कितना बड़ा नाम है, लेने में ही शर्म आ रही है मेरे को। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे अच्छा तो ये सब टेलीपैथी वाले रहते हैं, सब टेलीपैथी जो ग्रुप बनाए रहते हैं, मतलब जिसमें रित्सु भी रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब नीचे जाते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि ये सब बहुत हंसते हैं मॉब के ऊपर। फिर यार बेचारा मॉब तो नाक झुकाया हुआ है। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि अपनी सलामती चाहते, मतलब अपनी सलामती चाहते हो तो यहीं पे रुके रहो। फिर यार मॉब बोलता है कि मैं किसी को भी पीटना नहीं चाहता हूँ, मुझे पीटना पसंद नहीं। फिर यार यहाँ पे एक बंदा रहता है, वो उसको देखता है, घूरता है। फिर यार अचानक से वो जो मिस्टीरियस मास्कमैन रहता है वो नीचे आता है और मतलब कि झुक जाता है। फिर आके यार वो रित्सु को पकड़ लेता है और रित्सु का मुंह वो नीचे ज़मीन में घुसेड़ देता है। रित्सु बोलता है कौन हो तुम भाई। फिर यार हमें मॉब को दिखाया जाता है, मॉब बोल रहा है क्या आप कौन है। फिर यार हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि इतनी ज़रूरी चीज़ तुम भूल कैसे गए। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यार वो जो रहता है बंदा वो बोलता है तुम अपने स्कूल या इलाके के बॉस बनना चाहते हो, तुम स्कूल या इसके इलाके के बॉस बनना चाहते हो, मतलब कि तुम अभी बहुत छोटे हो। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि तुम लोग इसे नहीं हरा सकते, इसका लेवल अलग है और तुम लोग ये सब टाइम पास करते रहते हो, तुम खलियर लोग। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा अटैक करने जाता है और उसको वो आसमान में उछाल देता है, जैसे बॉल को, नॉर्मल बॉल को उछाल देता है। फिर यार ये दो बंदे लड़ने जाते हैं तो एक बंदा बोलता है मत जाओ, वो बहुत ताकतवर लग रहा है। फिर यार उसको भी उठा के वो सब पटक देता है, मतलब कि वो जो मिस्टीरियस मास्कमैन रहता है जिसका नाम बता दिया मैंने स्टार्ट में। तो फिर यार अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये सारे गुंडे रहते हैं। फिर यार यहाँ पे मॉब आता है, फिर बोलता है मेरे छोटे भाई को छोड़ दो। फिर यार वो जो मिस्टीरियस मास्कमैन रहता है वो मॉब को उठा के फेंक देता है और भाई बोलता है मतलब रित्सु। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि कैसे कि यार मतलब इन सबको विश्वास अभी ये सब ये है कौन, इसके पास ऐसी कौन सी पावर आ गई। फिर यार ये मतलब कि सबको अपनी पावर दिखाता है और सबकी फट जाती है और वो बोलता है ये है कि अपनी तुम नाक नीचे झुकाओ। फिर ये बोलता है ए तुम मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो। तो वो बोलता है मैं आपको गुस्से में नहीं देख रहा हूँ, तो अब अपनी नाक नीचे करो वरना तुम मरोगे। फिर यार सबकी फट जाती है और सभी अपनी नाक को नीचे कर लेते हैं। फिर यार बोलता है यहाँ का नज़ारा देखने लायक है। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि कैसे यार सब बेचारे बोलते हैं, मतलब ये सब रोने लगते हैं कि कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर यार हम देखते हैं कि पीछे से मॉब आता है। फिर यार अब मैं डबिंग वाले सीन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यार आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस वीडियो को अभी अपलोड किया और मेरे डबिंग पे उन लोगों ने टट्टी डबिंग पे स्ट्राइक मार दी। तो अब मैंने सोचा है कि मैं अब नहीं डालूँगा वरना चैनल भी उड़ा देंगे सब।
तो दोस्तों यार, जिन लोगों को मेरी हिंदी डबिंग देखनी है मॉब वर्सेस कोयामा की, तो यार मैंने नीचे गूगल ड्राइव की लिंक दिया हुआ है, तुम वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो। और आगे मैं इंग्लिश सबटाइटल वाला लगा दूंगा भाई, देख लेना, समझ लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं नीचे डाला हूँ डब करके, तो देख सकते हो, वहाँ से लुत्फ उठा सकते हो। मुझे पैसा नहीं मिलेगा गूगल ड्राइव से, तो सोचना भी मत।クソガキども。なんだったんだ。あいつはリー小僧、お前もか。弟を離せじゃないと。お、いつまにバリアなんて張ってやがんのか。人に抜けちゃダメだけど今は別だ。なめるなよクソガキ。超能力者のガキにはそれ用のお仕置きの仕方ってもんがある。面倒な剣。泣け。開けない吸えないお腹が熱い。驚いたか。俺の技はお前のバリアを掘削機のようにうがつ。兄さんさてよ、弟を守るんだろ。まずい殴られすぎているぞ。死ぬぞマジかよ。兄さんやめろ。もうやめてくれ。僕を連れて行け。それが目的なんだろ。だから賢明な判断だが俺は意地悪でね。その顔が気に入らんな。敵満々のその顔がな。おいお前こんなの初めてだ。わかるか。ああ僕の敵。俺が手をつかされた。あんなガキに。あの男終わった。僕たちにひどいことをした大人のお兄さん。言っとくけどお前のせいだからな。二度と僕たちの前に顔を出すな。面倒な硬い。さっきとは別物。फिर यार दोस्तों, यार अब मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। तो यार उसके बाद होता ये है कि यार फिर से यार ये जो कोयामा रहता है वो खड़ा हो जाता है और मॉब को एक बहुत ही ताकतवर
एनर्जी बॉम्ब मार देता है। फिर उसके बाद मॉब पीछे होता है। फिर यार वो जो पीछे वाले बंदे रहते हैं वो सब नोटिस करते हैं कि क्या ये बंदा जान पहचाना लग रहा है। फिर यार ऊपर से डिम्पल ये मैच देखता रहता है और बोलता है कि अब मुझे ये सब टेरू को बताना पड़ेगा। फिर यार हम लोग देखते हैं कि यार मॉब को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मॉब की पावर्स तो उसके बहुत ही तगड़े फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे मॉब उसको आसानी से उठा के पटक देता है। फिर यार वो मतलब क्यों बोलता है कि क्या ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि ये सब फाइनली पीछे वाले नोटिस कर ही लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि इसका शर्ट, इसका मतलब ये है वाइट टी पॉइजन, ये असली वाइट टी पॉइजन है। फिर हमें पता चलता है कि उन सबको विश्वास हो जाता है कि यही है मॉब, यही है वाइट टी पॉइजन। फिर उसके बाद यार वो पीछे से बोलता है कि भाई पीछे देखो वो चाकू लेके आ रहा है। फिर यार कियोयामा आता है, फिर पहले बोलता है चुप कर गधे। फिर उसके बाद वो मॉब के ऊपर मतलब फिर से अटैक करने जाता है। फिर यार मॉब के बैरियर पे वो अटैक करता है, लेकिन उसका वो कुछ दूसरा ही प्लान रहता है। वो मॉब के आँख में वो स्प्रे छिड़क देता है, जिससे मॉब बेहोश हो जाता है। और यार बेहोश होने के बाद यार वो जो कियोयामा रहता है वो बोलता है कि तुम लोग ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं तुम लोग को मिटा दूंगा। फिर उसके बाद यार हम देखते हैं कि पीछे से कैसे मॉब उठ जाता है। फिर उसके बाद कियोयामा की फट जाती है और वो ऊपर से भाग जाता है रित्सु को लेके। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यार मॉब इतनी ज़्यादा फियरलेस बैटल करने के बाद यार कोई भी यार बेहोश हो ही जाएगा। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यार वहाँ पे यार टेरू वापस आ जाता है। फिर यार बोलता है कि यार यकीन नहीं होता कि ये इतना ज़्यादा जख्मी हो गया, इसे इतना जल्दी पीट दिया। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यार यहाँ पे पास्ता और मीट का ये पता नहीं कैसा मिश्रण रहता है। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कोई क्लाइंट आई रहती है, यहाँ पे रेगना के ऑफिस में रेगना बैठा रहता है। फिर बोलता है कि तो इसको भी किसी ने उल्लू बना दिया है, तो चलो आज मैं भी इसको उल्लू बना देता हूँ। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि यार ये उसकी कंधे की मालिश करता है। और यार मैं बता दूँ, मैं आपको साइड टिप दे दूँ कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप रेगना अर्टकारा को मतलब कि अपना कोच बना लो यार, वो आपको बताएगा कि कैसे पैसे कमाते हैं। जस्ट किडिंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे यार रेगनाक है वो यार मतलब कि खूब सेंट वेंट छिड़क देता है, मतलब कि अपना अच्छे से लगा देता है, जो भी बोलो यार। फिर एकदम अच्छे से मसाज कर देता है। फिर यार ये भी एक रेगनाक का एक स्पेशल मूव में से एक है, जो यार कस्टमर का मतलब कि मालिश करता है। फिर वो बोलता है कि उसके शरीर से भूत को हटा रहा है। फिर यार ये लड़की बोलती है मैं बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। फिर यार ये बोलता है हाँ शुक्र है कि आज यहाँ पे मॉब नहीं है, लेकिन वो बोलता है अब मॉब आएगा तो मैं उसे बहुत डांटूंगा, आज नहीं आए वो काम पे। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि मॉब बेचारे यहाँ पे लेटा हुआ है। फिर यार मॉब मतलब कि सोया रहता है, तो वो सोचता रहता है कि रित्सु कैसे उसके साथ पहले व्यवहार करता था और आज का व्यवहार उसका बहुत अलग था। और यार इस सब काम के लिए यार मतलब कि मॉब अपने आप को ठहरा रहा था कि मेरे वजह से रित्सु को ये सब हुआ, आज वो मेरे वजह से पिटाया है इतना सारा। तो यार उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मॉब सपने में बोलता है मुझे माफ़ कर दो रित्सु। फिर यार हमें दिखाया जाता है मॉब उठ जाता है। फिर यार ये रहता है टेरू बोलता है कि तुम उठ गए कहाँ गया माँ। तो फिर वो बोलता है ये मेरा घर है, डिम्पल ने मुझे बताया ये सब कि तुम फाइट आउट किए हो किसी से। फिर यार बोलता है ये है कि यहाँ हो क्या रहा है, मॉब बोलता है। फिर यार वो मतलब कि डिम्पल को देखता है, फिर बोलता है कहीं तुमने ये सब तो नहीं किया है ना डिम्पल। फिर यार डिम्पल बोलता है ऑफ कोर्स नॉट। तो यार उसके बाद जो टेरू रहता है वो बोलता है वो सब बहुत दुष्ट हैं, वो सब एक दूसरे हम लोग का पीछा करते हैं वो मतलब कि वो लोगों का पीछा करते हैं जिसके पास साइकिल और साथ ही में वो इन लोग का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। उन ग्रुप का नाम है क्लॉ और उनकी टीम में 100 साइकिक मतलब कि 100 साइकिक यूज़ करने वाले लोग बंदे हैं। तो यार ये सब चौंक जाते हैं कि यहाँ पे उन टीम में 100 बंदे जिनके पास साइकिक पावर से उन सबकी फट जाती है। फिर वो बोलता है कि दुनिया में सबसे सक्सेस जो ग्रुप है वो क्लॉ ही ग्रुप है और वही सबका पीछा कर रहे हैं। वो बच्चों को किडनैप करके जिनके पास साइकिक पावर रहती है, फिर उनका ब्रेन वॉश करके उनका बहुत बेरहमी से उनका यूज़ करते हैं। माफ़ करिएगा मुझे जुकाम है, कोरोना नहीं है। तो यार उसके बाद मॉब बेचारा यार फिर से गुस्सा हो जाता है। फिर वहाँ से वो जाता है। फिर टेरू बोलता है तुम मरना नहीं चाहते हो ना। तो यार मॉब बोलता है नहीं मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर यार हमें दिखाया जाता है तो रित्सु बोलता है कि अभी शांत रहो, अभी हमें कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर यार डिम्पल बोलता है कि रित्सु
तुमने कुछ मतलब कि डिम्पल तुमने कुछ देखा उखा है? तो यार डिम्पल बोलता है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। फिर यार हमें दिखाया जाता है कि डिम्पल उसे वहाँ पे उस टेलीपैथी ग्रुप में लेके जाते हैं, टेलीपैथी ग्रुप नहीं, टेलीपैथी लेबोरेटरी, जहाँ पे रित्सु मतलब कि साइकिक पावर यूज़ करना सीखना चाहता था वहाँ पे। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा वहाँ पे जिंदा रहता है, तो उसके ऊपर वो सब पानी छिड़कते हैं पकड़ के। फिर बोलते हैं तुमने कागयामा रित्सु को देखा है? यहाँ पे वो आया करता था। फिर यार वो बोलता है क्लॉ वो क्या है? फिर ये बोलता है कागयामा रित्सु ये कौन है? हमारे यहाँ तो कागयामा मॉब काम करता है। तो यार हमें पता चलता है कि लो भाई हो गई गड़बड़, कागयामा मॉब तो यहाँ हम लोग के सामने खड़ा है, तो उसका मतलब कि वो सब मॉब को लेना चाहते थे ना कि रित्सु को। तो यार उसके बाद हम बेचारा ये बोलता है ढट मेरी गलती थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। फिर यार ये बोलता है मेरी वजह से उन सबको ये सब सहना पड़ रहा है, मैंने क्या कर दिया, ये मेरी ही गलती है। फिर यार हमें पता चलता है, बोलते हैं मॉब की ये लगता है इसको कुछ नहीं पता है। फिर यार हमें दिखाया जाता है, वो पूछते हैं तुम कौन हो? तो ये बोलते हैं कि हम लोग साइकिक पावर यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यार आप लोगों को पता ही होगा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में यार मज़ा आया हो। तो यार वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर करें, और यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हो चुकी है, तो यार प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और मेरे एफर्ट्स के लिए यार एक लाइक तो कर ही देना। और यार अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो यार कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दें, और यार हिंदी डब मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो यार आप जाके देख लेना। फिर यार मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। तो यार लास्ट तक देखने के लिए यार एक बार फिर से थैंक्स। तब तक के लिए मैं चला दोस्तों दूसरी एनिमे देखने, गुड बाय। जगदम्ब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इचलकरंजी।